लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ मोदी जी से, अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं से कि इन झूठे आरोपों में विपक्षी पार्टी के नेताओं को आपने कुछ दिन तक जेल में रखा है अपनी सरकार में रहने के बाद। लेकिन याद रखिए, इंडिया अलायंस की सरकार 2024 में आने जा रही है, उसके बाद आप सबका बुढ़ापा जेल का खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चला रखा है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी का उतना बड़ा पदाधिकारी। अजीत पवार के बारे में क्या कहा था मध्य प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कि इन्होंने 40,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया और ये जेल में जाएंगे और चक्की पीसेंगे। लेकिन हुआ क्या? कुछ दिनों बाद हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी की मदद से वो डिप्टी सीएम बन जाते, लगाना शुरू कर दिया कि भाजपा सरकार इस बार तड़ी पार। 170 यूनिट का मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। वो कहीं वो होगा मोदी का चमचा होगा कोई, वो भाजपाई होगा, वो भाजपाई होगा, इसलिए वो इस तरह से बोला है। ऐसे नहीं बोलेगा कोई। रिक्शा वाले, ठेला वाले, सारे दिल्ली के अंदर इतना झोपड़ी वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले सब खुश है। नमस्कार मित्रों, हमारी मौजूदगी संत कबीर नगर जिले के कबीर चौरा मगहर पे है और आप SMT न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये इंडिया गठबंधन के लोग आए हुए हैं और उपवास पे है। अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर के ये लोग उपवास पे है। आज इन लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या मामला है, किस बात को लेकर आप लोग यहाँ पे उपवास कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मैं इमरान लतीफ हूँ, आम आदमी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष। दरअसल जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार अपनी लठायत एजेंसियों के जरिए, ED, CBI, IT डिपार्टमेंट के जरिए विपक्षी पार्टी के नेताओं का दमन करने की कोशिश कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रही है, संविधान की आत्मा को तार तार करने की कोशिश कर रही है, उन्हीं सब मामलों को लेकर आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता और दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक झूठे शराब घोटाले के मामले में जेल के अंदर भेजने का काम किया इस केंद्र सरकार ने, तो उस घटना के विरोध में और अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में आज आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के दूसरे जो दल हैं उनके साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं उपवास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। क्या लग रहा है इस उपवास का कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल, जिस आम आदमी पार्टी का असर अब पूरे देश के अंदर है। इंडिया अलायंस के लिए एक शानदार रैली दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में आयोजित हुई, उसके बाद से देश का माहौल बदल गया। भारतीय जनता पार्टी कहाँ 40 पार की बात कर रही थी, अब 200 पार होने में संकट दिख रहा है। अब तो लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया कि भाजपा सरकार इस बार तड़ी पार। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के साथ आने से, विपक्षी दलों के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है और निश्चित रूप से इस बार उनका सफाया होने जा रहा है। कैसे पूरे विश्वास के साथ ऐसा कर सकते हैं भाजपा का सफाया हो जाएगा? निश्चित, देखिए एक बात, जो जिस तरह की हरकतें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही हैं, ED का इस्तेमाल, IT डिपार्टमेंट का इस्तेमाल, CBI का इस्तेमाल, विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सीज कर देना, ये वो आखिरी कोशिशें हैं जो जीतने के लिए की जा रही है। सरकार ये करे कि हम घोटालेबाजों पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तो दे दिया। मेरठ के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो जमानत दी थी संजय सिंह को, आम आदमी पार्टी के नेता को, जिसको ये लोग अभी तक बता रहे थे शराब कारोबारी हैं, शराब के घोटालेबाज हैं, तो उनको तो जमानत मिल गई। इसका मतलब अब नरेंद्र मोदी जी ये मानते हैं कि संजय सिंह निर्दोष थे। दूसरी बात, अजीत पवार कौन है, प्रफुल्ल पटेल कौन है, छगन भुजबल कौन है, शिवेंद्र अधिकारी कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है, नीतीश कुमार कौन है, हसन मुशर्रफ कौन है? ये सब वो नेता हैं जो जब दूसरी पार्टियों में होते हैं तो इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी होते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से नहा लेते हैं तो सदाचारी हो जाते हैं। तो ये कौन सा खेल चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चला रखा है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी का उतना बड़ा पदाधिकारी। अजीत पवार के बारे में क्या कहा था मध्य प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कि इन्होंने 40,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया और ये जेल में जाएंगे और चक्की पीसेंगे। लेकिन हुआ क्या? कुछ दिनों बाद हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी की मदद से वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं महाराष्ट्र के। हेमंत बिस्वा शर्मा को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहा था वाटर स्कैम में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। क्या हुआ? हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, असम के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। छगन भुजबल, हेमंत बिस्वा शर्मा का जिक्र मैंने किया ही, अगर हेमंत सोरेन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो दूध के दूल्हे हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें तो दूध के दूल्हे हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ मोदी जी से, अमित शाह जी से, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं से कि इन झूठे आरोपों में विपक्षी पार्टी के नेताओं को आपने कुछ दिन तक जेल में रखा है अपनी सरकार में रहने के बाद।
लेकिन याद रखिए, इंडिया अलायंस की सरकार 2024 में आने जा रही है, उसके बाद आप सबका बुढ़ापा जेल के अंदर कटेगा। कहीं ऐसा तो नहीं बदले की राजनीति होगी? नहीं, बदले की राजनीति नहीं होगी, घोटाला हुआ है। जिस शराब घोटाले का जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वो शराब घोटाला असल में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये बात तो इलेक्टोरल बॉन्ड से जाहिर हो गई है। आपने देखा शरद चंद्र रेड्डी, जिसको ईडी ने मुख्य आरोपी बनाया था इस घोटाले का, उसने 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। अगर लिखा पढ़ी में 55 करोड़ का चंदा दिया है तो बैकडोर से कितना दिया होगा, आप अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। तो 55 करोड़ का जो 55 करोड़ की रिश्वत दी है शरद चंद्र रेड्डी ने, वो शराब घोटाले का मुख्य आरोपी था, जिससे भारतीय जनता पार्टी पैसा ले रही है। इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला किया, शराब घोटाला। तो स्पष्ट, अब ईडी के अंदर, अगर ईडी वाकई निष्पक्ष है, दम है ईडी के अंदर, तो जाए नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करे, अमित शाह को गिरफ्तार करे, जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, भारतीय जनता पार्टी के मोदी नेता। कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। वो बता रहे थे हमारे एक साथी की, वो मोदी ये कह रहे हैं कि इस बार सिलेंडर 400 पार, अरे सॉरी, इस बार डीजल पेट्रोल 400 पार। तो जो ये और दरअसल असल नारा ये है कि भाजपा तड़ी पार, ये असल नारा है। 400 पार डीजल पेट्रोल जाएगा, ये नारा है। महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, किसानों की क्या व्यथा है, वो बार बार बेचारे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होते हैं। अभी तक एनडीए का में ये नहीं तय है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। इंडिया, एनडीए की नहीं, आप इंडिया की बात कर रहे हैं। देखिए, इंडिया अलायंस बना है और ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेटिक व्यवस्था जो हिंदुस्तान की है, वो चेहरे पे चुनाव नहीं होता है। सांसद चुने जाते हैं, सांसद अपना नेता चुनते हैं और वही प्रधानमंत्री बनता है। विधायक अपना नेता चुनते हैं, वो मुख्यमंत्री बनता है। तो पहले सांसद जीत के जाएंगे, वो आपस में तय करेंगे क्या किसको अपना लगता है, नेता अरविंद बनाना है। केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी या अखिलेश? नहीं, इस दौड़ में अभी मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं उनकी पार्टी का हूं। मैं बिल्कुल इस गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस दौड़ के लिए हम लोग लड़ भी नहीं रहे हैं। हम लड़ रहे हैं संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए। ये असल लड़ाई जो है देश बचाने की लड़ाई है। और आम आदमी पार्टी अगर इंडिया अलायंस में आई है तो सिर्फ इसी वजह से आई है कि आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। तो पहले देश बचाया जाएगा, प्रधानमंत्री कोई भी बने। क्या कहते हैं, देश खतरे में है? देखिए, आपने पहला क्वेश्चन किया था कि क्या आपके इस उपवास का असर होगा कि नहीं। तो हम लोग पूरे सदगुरु कबीर साहब की समाधि पे है, तो उसने कहा था, सत का सदा बोल हो बाला और झूठे का मुंह हो नित काला। हम लोगों ने पढ़ा है किताबों में। तो सत का उजाला हुआ है, माननीय संजय सिंह बाहर आए हैं और झूठे मुंह लटकाए घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो अभी भी जेल में है। वो भी आएंगे। सत को आप परेशान कर सकते हैं, परास्त नहीं कर सकते हैं। सूरज को कुछ देर के लिए बादल ढक तो सकते हैं, लेकिन उसकी चमक को कम नहीं कर सकते हैं। सच अपने आप में प्रकाशित होता है। भारतीय जनता पार्टी आखिर ऐसा क्यों कर रही है? ये एक्चुअली ये संविधान को मिटा के कुछ और प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जो आरएसएस भाजपा शुरू से जब से आई, जब सब इनको संविधान एक्चुअली पसंद नहीं है। ये संविधान इनको पसंद, भाई ने बोल दिया, संविधान इनको पसंद नहीं है। वो ये जंतर मंतर पे कुछ संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, वही आरएसएस भाजपा के लोग थे। तो संविधान पसंद नहीं है, इसलिए असंवैधानिक तरीके से सबको, जिसको जो विरोधी होता है उसको जेल में डाल देते हैं ये। लेकिन सच हमारे संविधान और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत है। ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। डर है उनसे, उनको पता लग गया था कि ये अगर इनकम टैक्स कमीशन रहा है, जो चंदा चोरी इनने करी है, सबका गुणा भाग करके शाम तक निकाल देगा कितने हजार करोड़ का भाजपा, मोदी जी ने, अमित शाह ने मिलके टैक्स चोरी किया इस देश का। तो शाम तक कैलकुलेट कर देते, और जैसे निकलेंगे वो पूरा कैलकुलेशन बता लेंगे कि आपने अगर 1 करोड़ के जो इनकम है उससे 180 करोड़ चंदा ले रहे हो आप। यानी कि 180 करोड़ जो 40% टैक्स लगता है, इनकम टैक्स होता है, वो देश का आपने चोरी किया है। केस किस पे बनना चाहिए? इस संविधान की ताकत है, पूरी देश की जनता भरोसा रखे, इन पे चोरी का ये केस लगेगा। और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, इनका बढ़ावती कहाँ कटी? जेल में कटी। क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये केंद्र सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को जो डाल रखे हैं ना जेल में, बहुत महंगा पड़ेगा।
बहुत हुई महंगाई की मार। बहुत होगी महंगाई की मार, जितनी महंगाई बढ़ा रहे हैं। और हमारे तनख्वाह भी तो बढ़ा रहे हैं, तनख्वाह लोगों क्या को बढ़ा फायदा रहे भी हो रहा है। हैं? क्या बढ़ा रहे हैं तनख्वाह? कितने कितने वेतनमान मिल रहा है, जिसकी आप मजदूरी किसान की आय 150 देख 150 लीजिए, बढ़ गई है। आय देख लिए, मजदूर की आय देख मजदूरों लीजिए। को, गरीबों को देखो ना, वो तो अमीरों का जेब भर रहा है। अमीरों का जेब भरना उसको आसान है, गरीबों को नहीं देख रहा वो। पेंशन मजदूर का पेट नहीं पल रहा है। नहीं, मोदी सरकार कभी भी गरीबों के तरफ देखा ही नहीं। अमीरों के तरफ देखा, अडानी देखा, अंबानी देखा, वो बड़े बड़े रईसों द्रौपदी लोगों को देखा, वो हम लोगों को नहीं अभी देखा। दिल्ली रामलीला मैदान में एक रिक्शे वाले ने बताया कि मेरा 170 यूनिट बिजली का बिल आता है और मुझे पैसा भरना पड़ता है। नहीं भरना क्या पड़ता, बात कर रही हैं? किसी को नहीं भरना पड़ता, किसी को नहीं भरना पड़ता। हम दिल्ली में खुद रहते हैं, किसी को 1 रुपया नहीं भरना। जिसका 200-300 यूनिट है उसका तो फ्री है। 170 यूनिट का मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वो वहाँ से कहीं आपको मिल वो जाएगा। होगा मोदी का चमचा होगा कोई, वो भाजपाई होगा, वो भाजपाई होगा, इसलिए वो इस तरह से बोला है। ऐसे नहीं बोलेगा कोई। रिक्शा वाले, ठेला वाले, सारे दिल्ली के अंदर इतना झोपड़ी वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले सब खुश है। जिस दिन इंडिया अलायंस 3 बार वहाँ पे सरकार बन चुका। आंदोलन चल रहा था, उसी दिन की बात है ये। रिक्शा हाँ, वाला तो सीधे अरे कह रहा है तो कि भैया 170 यूनिट आता है और पैसा देना सर मैं कह रही हूँ बीजेपी का कोई चमचा होगा, वो रिक्शा वाले भाजपाई होगा। वो हमारा आम आदमी पार्टी का नहीं होगा। आम आदमी पार्टी का जितने हैं सब सच्चे सिपाही हैं, सच्चे सिपाही हैं। वो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए अब अरविंद केजरीवाल के नाम का कसम खाते हैं, ठीक है। और ये सोचो, ये जो भाजपाई है वो 2 रुपया 4 रुपया पा जाते हैं, उनका चाटते हैं, वो ऐसा काम करवाते हैं, भाजपाई करवाते क्या हैं। लगता है इंडिया अलायंस का कितनी सीटें आ जाएंगी इस बार लोकसभा चुनाव में? तो जनता ये अपने मन में जनता बैठा कर बैठी है। बैठी है मन में बैठा के, और कैसे कैसे करना होगा। मोदी जी जनता को राशन दे रहे हैं, तो जनता को अरे मोदी जी को राशन देने दो, जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे। जनता भी जान रही मोदी कैसा है, मोदी जी देख रहे हैं जनता को गुमराह नहीं कर अच्छा, दिल्ली पाएंगे। की कितनी सीटें आ जाएंगी ये बताइए? दिल्ली का भी सीटें आ जाएगी। अब की बार तो बीजेपी वहां से सफाया है, अब की बीजेपी सरकार वहां से सफाया है, दिल्ली में तो नहीं आना है उसको। एक लाइन मैं खत्म नहीं करना आना चाहूंगा है तो नहीं आना। कि जो आज राजनीतिक परिदृश्य है उसको मैं ये बताना चाहता हूँ। यहाँ चूंकि मैं संत कबीरदास के जन्मस्थली पर हूँ, तो कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी रीत और चोर उचक्का राज करें, शिक्षित मांगे भीख। ये 100% कबीरदास जी ने बहुत पहले साबित कर दिया था कि लोकतंत्र आएगा, लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था होगी कि पढ़ा लिखा भीख मांगेगा और चोर उचक्का जाकर के राज करेंगे। आज वही आप देख रहे हैं, आज भगवाधारी विधानसभा लोकसभा की तरफ दौड़ रहा है। क्या सब चोर उचक्के हैं? अरे बिल्कुल, हम कहते हैं चोर चक्के नहीं है। चोर चक्के न होते तो आज राजनीति में बड़े बड़े जो है अपराध हो रहे हैं, जितने अपराधी हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड में इतना पैसा जा रहा है, एक चोर चक्का सबूत नहीं है। हो गई प्रधानमंत्री। तो हम ये कहते हैं कि आज जिस पुजारी को मंदिर में घंटा हिलाना चाहिए वो जा करके जो है विधानसभा लोकसभा में बैठ रहे हैं, और जो शिक्षित है वो जा करके घंटा हिला रहा था। वो कबीरदास का जो दोहा मैंने कहा वो चरितार्थ हो रहा है कि आज शिक्षित वर्ग आज ठोकर खा रहा है। CUT और टेट पेट सब पास करके जो है भीख मांग रहा है। आज 80-80 हजार 55 लाख 10-10 लाख लड़के जो है फॉर्म भर के घूम रहे हैं। तो ये कबीरदास जी ने योगी ने बहुत तो ये भी पहले कहा कि परीक्षा हम फिर कराएंगे, सबको फ्री व्यवस्था अरे देंगे। फिर से कराना अलग बात हो जाता है, फिर से कराना कहना अलग बात है, लेकिन ये लीकेज की सरकार हो गई, इनका सब कुछ लीकेज हो गया है। अब वो लीकेज कब बंद होगा? अब ये जब आम आदमी पार्टी आएगी, देश जो है पढ़े लिखे लोगों को जो है भागीदार बना रहा है। अब जनता भी चाह रही है कि हमारे पढ़े लिखे लोग आए। देखिए सरकार सभी आई, हर सरकार से कुछ न कोई सुपीरियर हुआ। आज अरविंद केजरीवाल जी को सारे लोग मान रहे हैं कि भाई पढ़ा लिखा है। और अभी उन्होंने जो घोषणा किया, जो दिल्ली में अभी जो उन्होंने घोषणा किया कि हम जो दिल्ली में सुविधा दे रहे हैं वो पूरे भारत को देने जा रहे हैं। 6 घोषणा उन्होंने किया, फ्री शिक्षा पूरे भारत को। उन्होंने यह भी घोषणा कर दिया कि 5 लाख करोड़ में हम पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था शुद्ध कर देंगे, 5 लाख करोड़ में हम पूरे देश की चिकित्सा व्यवस्था शुद्ध कर देंगे, 5 लाख करोड़ में हम पूरे देश की जो है पानी व्यवस्था शुद्ध करेंगे। मतलब ज्यादा पैसा की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका भाव, आपका विचार, सेवा भाव होना चाहिए, बस इतने की जरूरत है। अब भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, सब सारी व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। जी, मोदी जी और भाजपा के लोग आजकल चिल्ला रहे हैं 400 के पार 400 के पार। तो मैं
खुले कबीरदास जी के स्थली से यह बता देना चाहता हूं कि अगर अब की बार गलती से भाजपा सरकार आई तो डीजल 400 के पार होगा, पेट्रोल 400 के पार होगा, सरसों का तेल 400 के पार होगा, गैस सिलेंडर 1500 के पार होगा। और यह नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए 2014 के बाद से जो मूल्य वृद्धि हुई है सामानों में। दूसरी चीज, आज आप देख लीजिए दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ, हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं। ठीक, कभी इनके नेताओं की पेंशन बंद नहीं हुई। एक विधायक अगर 3 बार जीत गया तो 3-3 बार पेंशन पाता है। और हमारे कर्मचारियों की, अध्यापकों की, सबकी पेंशन बंद कर दी गई। एनपीएस का कुछ पता नहीं है और एनपीएस के लिए लोग मार कर रहे हैं, पेंशन के लिए वहां जाके धरना, उन पे लाठी बरसाई जा रही है। ब्यूरो पेपर लीक हो जा रहा है, 73 बार पेपर लीक हो गया, 34 बार पेपर लीक हो गया। तो ये लोकतंत्र खतरे में है और इसको बचाने के लिए आज आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के कबीर चौराहा पर हम लोग उपवास रखे हैं। इसमें भी भाजपा वाले रुकवा रहे थे। चलिए, धन्यवाद आपको। अभी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे इंडिया अलायंस के लोग हैं और यह लोग अपना लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए यहाँ पे उपवास कर रहे थे। बहरहाल आगे क्या होगा और 4 जून को जब मतगणना होगी तो किसकी कितनी सीटें आएंगी ये तो बाद में ही पता चलेगा। बहरहाल आम आदमी पार्टी के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी जेल में डालने की बात कर रहे हैं। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।